राधे राधे, प्रणाम। दिस इज निखिल ब्रजवासी। आज हम तुलसी महारानी की महिमा के बारे में जानेंगे। ये जितनी भी बातें आज तुलसी महारानी की महिमा के बारे में हम जानेंगे, इन सभी का दर्शन हम पद्म पुराण यानी गीता प्रेस के द्वारा छापी गई पद्म पुराण में दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि तुलसी महारानी हमारे जीवन अथवा अध्यात्म दोनों से जुड़ी हुई हैं। पद्म पुराण में महादेव के मुख से यह महिमा बताई गई है। तुलसी महारानी का महात्म्य सुन लेने से जन्म मृत्यु के चक्र से हम छूट जाते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितने भी हमसे पाप हुए हों, तुलसी महारानी का महात्म्य सुनने से वे नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पत्ता, फूल, मूल, शाखा, छाल, तना अथवा मिट्टी आदि सभी पावन हैं। जो तुलसी काष्ठ का चंदन श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं अथवा उनके श्री विग्रह में भक्ति पूर्वक लगाते हैं, वे सदा श्री हरि के समीप रमण करते हैं। ऐसे ही हरि चंदन को तुलसी के काष्ठ के चंदन की तरह भी घिसा जा सकता है। तुलसी का काष्ठ यदि चंदन के साथ घिस दिया जाए तो यही पूर्ण रूप से चंदन बन जाता है, जिसे हरि चंदन के नाम से भी जाना जाता है। जो तुलसी काष्ठ की आग से भगवान के लिए दीप जलाते हैं, उसे 10 करोड़ दीप दान करने का फल प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण तुलसी काष्ठ की अग्नि में हवन करते हैं, उन्हें 1 तिल में अग्नियोष्टियोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तुलसी की लकड़ी की आंच से तैयार किए गए नैवेद्य का थोड़ा सा भी अन्न भगवान मधुसूदन को अगर अर्पण किया जाए तो मेरु के समान अन्नदान का फल प्राप्त करने वाला होता है। जो भगवान को तुलसी काष्ठ की धूप देता है, उस मनुष्य को फल स्वरूप 100 यज्ञ अनुष्ठान और 100 गोदान का फल प्राप्त होता है। कितने सारे महिमा है तुलसी महारानी की, जो हमें यहाँ पद्म पुराण में देखने को मिलती हैं। आगे उसमें बताया गया है, जो मनुष्य अपने अंग में तुलसी की कीचड़ को लगाकर श्री कृष्ण का पूजन करता है, उसे एक ही दिन में 100 पूजनों का फल प्राप्त होता है। तुलसी की जड़ की मिट्टी से स्नान करने से तीर्थ स्नान का फल प्राप्त होता है। जो तुलसी की नई मंजरी से भगवान की पूजा करता है, जब तक सूर्य और चंद्रमा रहते हैं वह तब तक पुण्य भोगता है। तुलसी द्वारा पूजित होकर भगवान श्री हरि भयंकर उत्पातों, रोगों तथा अनेक दुर्मतियों का भी नाश कर देते हैं। इसमें आगे बताया गया है कि प्रतिदिन तुलसी दल से पूजा करेगा कोई व्यक्ति भगवान की तो वह धनवान होता है। पार्वण श्राद्ध के अवसर पर श्रावण मास में तथा संक्रांति के दिन तुलसी का पौधा लगाना यह अत्यंत पुण्यदायी है। तुलसी की जड़ में ब्रह्मा जी रहते हैं, मध्य में यानी बीच में भगवान जनार्दन रहते हैं और मंजरी में रुद्रदेव का वास होता है। इसीलिए शायद मंजरी को भोलेनाथ यानी शंकर जी पर भी चढ़ाया जाता है। जिस घर या गांव में तुलसी का पौधा हो, वहां जगदीश्वर श्री विष्णु प्रसन्नचित्त होकर निवास करते हैं। वहां दरिद्रता नहीं ठहरती, दुख और रोग नहीं ठहरते। जहाँ तुलसी की सुगंध लेकर हवा चलती है, वहाँ की 10 दिशाएं और चारों प्रकार के जीव पवित्र हो जाते हैं। जिस घर में तुलसी में मूल की मिट्टी हो, वहाँ संपूर्ण देवता तथा कल्याणमयी भगवान श्री हरि सदा स्थित रहते हैं। इसी के आगे बताया है विशेषता कि तुलसी को हमें कहाँ पर लगाना चाहिए। विशेषता में यह बताया गया है, शिव मंदिर में यदि तुलसी का वृक्ष लगाया जाए तो उसमें जितने बीज तैयार होते हैं, आप सभी भी अपनी तुलसी के लिए, जो आपके घर में तुलसी का पौधा होता है, उसमें जो मंजरियाँ आती हैं, उन मंजरियों को हमें संभालना चाहिए, सहेजना चाहिए। क्योंकि इन्हीं तुलसी की मंजरी से हम नए तुलसी के और पौधों को भी उत्पन्न कर सकते हैं। और ख़ास तौर से जो लोग विदेशों में रहते हैं, जिन्हें तुलसी प्राप्त करने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, वह लोग भी तुलसी के बीजों को बचाकर दोबारा से नए अपने ही तुलसी के पौधे से नए तुलसी के पौधों को उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसमें विशेषता यह बताया गया है कि शिव मंदिर में यदि तुलसी का वृक्ष लगाया जाए, उसमें जितने बीज तैयार होते हैं, उतने ही युगों तक मनुष्य स्वर्गलोक में निवास करता है। भगवान के समीप पृथ्वी तल पर तुलसी लगाने से सदा वैकुंठ की प्राप्ति होती है।
तुलसी सर्वत्र पवित्र है और पुण्य तीर्थों में अधिक पावन मानी गई है। तुलसी वृक्ष के बगीचे का दर्शन और स्पर्श कर लेने मात्र से ही हत्या, पाप आदि जैसे घृणित कार्य भी नष्ट हो जाते हैं। जिनका मृत शरीर तुलसी काष्ठ की आग में जलाया जाता है वे विष्णु लोक में जाते हैं। मृत व्यक्ति यदि व्यभिचार आदि से ग्रस्त हो, तुलसी काष्ठ की अग्नि से यदि देह का संस्कार होगा तो वह भी शुद्ध हो जाता है। जिसकी मृत्यु के समय श्री हरि का कीर्तन, स्मरण और तुलसी की लकड़ी से जिस शरीर का दाह संस्कार किया जाए उसका पुनर्जन्म नहीं होता। आप सभी सोच रहे होंगे कि इतनी सारी लकड़ियां हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि मनुष्य शरीर का देह संस्कार करने के लिए काफ़ी सारी लकड़ियों का आवश्यकता होती है। तो इसके बारे में भी आगे हमारे को बताया गया है। यदि दाह संस्कार के समय अन्य लकड़ियों के भीतर एक भी तुलसी काष्ठ हो तो करोड़ों पापों से युक्त होने पर भी मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। तुलसी काष्ठ से मिश्रित होने पर सभी काष्ठ जो अन्य काष्ठ लगाए गए हैं वह भी पवित्र हो जाते हैं। वैसे शमशान में यदि कभी जाना हो तो बताया गया है कि शमशान में जो मृतक अग्नि होती है उसमें से जो धुआं निकल रहा होता है, अगर वह धुआं आपके शरीर को लग जाए तो आपके सारे जन्म के किए गए पुण्य नष्ट हो जाते हैं। उसी के विपरीत अगर यदि तुलसी का स्पर्श करा दिया जाए तो क्या होगा, इसके बारे में भी इसमें आगे बताया है। जिस अग्निशाला या शमशान में घी के साथ यदि तुलसी काष्ठ की अग्नि प्रज्वलित होती है उसके धुएं से मनुष्यों का पाप भस्म हो जाता है। बिल्कुल विपरीत हो रहा है। अगर बिना तुलसी काष्ठ के धुआं जो चिता का आ रहा है अगर वो हमारे शरीर को लग जाता है, स्पर्श कर जाता है तो हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। और उसी के विपरीत अगर तुलसी काष्ठ की अग्नि का धुआं हमारे शरीर को लगता है तो हमारे पातक नष्ट हो जाते हैं, यानी हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसी में आगे बताया जाता है जो मनुष्य तुलसी काष्ठ की अग्नि में जलाए जाते हैं उन्हें विमान आदि में बैठकर वैकुंठ में आता देखकर देवता उनको पुष्पांजलि चढ़ाते हैं। कितनी पुण्यकर्मी बात करी गई है यहाँ पर। तुलसी महारानी के इतने सारे वर्णन हैं, इतनी महिमा है, इसमें और आगे हमारे को बताया जाता है। ऐसे जीव को देखकर भगवान विष्णु और शिव संतुष्ट होते हैं और श्री हरि सामने से जाकर हाथ पकड़कर उस व्यक्ति को अपने धाम में ले जाते हैं। पिंडदान के बारे में बताया जाता है यदि तुलसी दल को मिलाकर पिंडदान किया जाए तो 100 वर्षों तक पितृ तृप्त रहते हैं। और समुद्र मंथन से ही भगवान श्री हरि की पत्नी तुलसी महारानी जी का प्राकट्य हुआ था जो परम पवित्र और सारे विश्व को पावन करने वाली हैं। जगत माता तुलसी जी का प्रादुर्भाव श्री हरि जी की पूजा के लिए ही हुआ है। और सच में तुलसी इतनी ज़्यादा ठाकुर जी को इसीलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि तुलसी की मंजरी पर जो फूल आता है उसमें से जो सुगंध आती है वही सुगंध श्री लाडली जी के शरीर से आती है। इसीलिए ठाकुर जी को तुलसी अत्यंत प्रिय है। इसलिए आप सभी भी तुलसी की सूखी लकड़ियों को कचरा न समझ के फेंकें, उन्हें विसर्जित ना करें बल्कि उसका लाभ उठाएं। राधे राधे।